मूवी की शुरुआत में हम 14 वर्षीय लाइन को देखते हैं जो कि अपने डैड के साथ रह रहा होता है, लेकिन वो अपने डैड को पसंद नहीं कर रहा होता है। वहीं उसके मॉम बहुत पहले ही गुजर चुकी थी। उसका एक बहन होता है जो कि उसके मॉम के गुजरने के बाद वो घर से भाग गई होती है। यहाँ पर लाइन बड़ा हो चुका होता है और वो चुप चुप के सिगरेट भी पी रहा होता है। उसका मन कभी कभी न्यूज़पेपर में हॉट लड़की का फोटोज देख उसके मन मचल रहा होता है। वो एक दिन न्यूज़पेपर ढूंढ रहा था कि तभी उसके हाथ कुछ लेटर्स लगता है जो कि उसके बहन ने लिखी थी और वो लेटर्स उसके डैड ने लाइन को ना देकर कहीं छुपा दिया था। हमें पता चलता है कि लाइन अपनी बहन को काफी लाइक करता है। वहीं उसके बहन की लेटर्स में उसका जिक्र किया था जिसे पढ़कर वो बहुत ही खुश हो जाता है। नेक्स्ट डे को लाइन अपने डैड को उठने से पहले ही अपना बैग लेकर अपनी बहन के लिखा हुआ एड्रेस पर चले जाता है। वो रूम के पास जाकर डोर को नॉक करता है लेकिन डोर कोई नहीं खोलता। वो वहीं पर बैठ जाता है कि तभी वहां पर एक शख्स जिसका नाम अब्राहम होता है वो वहां पर आकर उसे भगा देता है क्योंकि उसे मालूम नहीं होता है कि वो कौन है। तभी पास के शॉप ओनर लाइन को अपने पास बुलाकर पूछता है कि तुम कौन हो। लाइन बोलता है कि मैं अपनी बहन जिसका नाम डालिया है उससे मिलने आया हूँ। ओनर बोलता है कि तुम्हारी बहन शाम तक आ जाएगी। अब्राहम उसे अपने घर ले जाता है और उसे चाय देकर बातें करने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाता है और हम देखते हैं कि रात को डालिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ कार से वहां पर आती है। जब वो लाइन को देखती है तो वो शॉक हो जाती है। दरअसल उसे लगा था कि लाइन उसे पसंद नहीं करता है, इसीलिए वो उसके लिए एक भी लेटर का जवाब आज तक नहीं दिया। वहां पर लाइन बोलता है कि तुम्हारे सारे लेटर्स को डैड ने छुपा दिया था और मुझे कल ही वो लेटर्स मिले और मैं आज यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर डालिया उसे अपने रूम ले आती है और उसके लिए खाना लाती है, लेकिन लाइन सो चुका होता है। डालिया भी अपने भाई के साथ वहीं पर सो जाती है। सुबह को जब लाइन का नींद खुलता है तब वो डालिया को देखने लगता है। वहीं डालिया भी उठकर अपने काम पर जाने के लिए तैयारी करने लगती है। लाइन डालिया को देख बोलता है कि तुम पहले से काफी खूबसूरत हो गई हो। उसके बाद डालिया अपने भाई को वो काम कर रहे जगह पर ले जाती है जो कि एक शिप में था। वहां पर उसके बॉयफ्रेंड भी होता है जो कि शादीशुदा होता है और उसके बच्चे भी होते हैं। वो डालिया के पास आकर उसे किस करता है। डालिया अपने भाई को बोलता है कि कभी कभी अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। डालिया भी अपने भाई को किस करके अपने काम पर चली जाती है। वहां से लाइन अपने रूम आकर अभिराम के पास चले जाता है। अभिराम और लायन अब अच्छे दोस्त बन चुके थे। वहां पर अभिराम उसे एक जगह दिखाता है जहां पर वो नशीली वृक्ष उगा रहा था। वो बोलता है कि मैं ये कभी कभी उस शॉप ओनर को बेच देता हूँ। अभिराम ये भी बोलता है कि तुम यहीं पर काम करो, मैं तुम्हें इसके लिए पैसे भी दूंगा। लाइन मान जाता है। वहीं जब 2 दिन के बाद डालिया घर आती है तब वो बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि लाइन ने पूरी घर की सफाई कर दिया था। उसके बाद वो दोनों एक साथ काफी इंजॉय करते हैं और वो दोनों इमोशनल होकर अपनी मॉम को याद करने लगते हैं। वहां पर डालिया बोलती है कि मैं तो मॉम को घर पर रोते हुए ही देखी थी। लाइन बोलता है कि ऐसा क्यों। डालिया बोलती है कि डैड के दूसरी औरत के साथ अफेयर था और वो भी यही चाहता था कि हमारी मॉम मर जाए ताकि उसका रास्ता साफ हो जाए। उसके बाद डालिया बोलती है कि मैं बहुत ही थक चुकी हूँ और मैं नहाने के लिए जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहां से बाथरूम की ओर चली जाती है। वही लाइन चुपके से खिड़की की मदद से अपनी बहन को नहाते देखने लगता है। उसे लगता भी है कि वो गलत कर रहा है लेकिन उसका मन नहीं मानता और वो डालिया को नहाते देख अपने हाथ का भी इस्तेमाल करने लगता है और डालिया को आने से पहले वो सोने का नाटक करके वो सो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डालिया के काम पर जाने पर लाइन अभिराम के पास आकर टाइम स्पेंड करने लगता है। वहाँ पर अभिराम लाइन से बोलता है कि मेरे भी एक वाइफ है जो कि काफी खूबसूरत है और इसी तरह से अभिराम लाइन के अपनी लाइफ के बारे में बताते रहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डालिया और लाइन एक बीच में नहाने जाते हैं। वहाँ पर डालिया अपने भाई को नहाते देख वो उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगती है। वहीं लाइन तो पहले से ही डालिया के ऊपर पागल था। वो डालिया के पास आकर बोलता है कि वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है वो शादीशुदा है, क्या वो तुम्हें खुश कर पाता है। डालिया बोलती है कि हाँ। लाइन बोलता है कि मेरे भी एक्स था। डालिया बोलती है कि क्या तुमने उसे किस किया। लाइन बोलता है कि हाँ और वो डालिया को किस करने लगता है। डालिया उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रोक पाती। अब वहाँ से वो दोनों अपने रूम चले आते हैं। वहाँ पर हम देखते हैं कि डालिया नहाने बाथरूम चली जाती है। वही लाइन उसे चुपके से देखने लगता है। इस बार डालिया
समझ जाती है कि उसके भाई उसे देख रहा है। वो बाहर आकर लाइन से पूछती है कि क्या तुम मुझे झांक रहे थे? लाइन बोलता है कि हाँ, मैं देख रहा था क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। ये सुन डालिया हंसने लगती है और हम देखते हैं कि डालिया को अब रात को नींद नहीं आ रहा होता क्योंकि अब वो लाइन की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और उसी के बारे में सोच रही थी। अब नेक्स्ट सुबह डालिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ जॉब पर चली जाती है। वहीं लाइन अभिराम के यहाँ चले जाता है। वहाँ पर अभिराम लाइन को उसके काम के लिए पैसे भी देने लगे थे। अब रात को जब डालिया रूम आती है तब वो दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। तभी डालिया देखती है कि लाइन परेशान है। वो पूछती है कि क्या हुआ? लाइन बोलता है कि मैंने अपने डैड को बिना बताए यहाँ पर चले आया हूँ। वो अपने सारा गुस्सा जानवर पर निकाल रहे होंगे। डालिया बोलती है कि डोंट वरी, सब कुछ ठीक होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अभिराम लाइन को एक खुफिया जगह पर ले जाता है जहाँ पर अभिराम अपने पैसे रख रहा था। लाइन पैसे देख चौंक जाता है। अभिराम लाइन को कुछ पैसे देकर वहाँ से दोनों वापस चले आता है। तभी हम देखते हैं कि पुलिस वाले अभिराम जहाँ पर रह रहा था वहाँ से लोगों को मारकर भगा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग वहाँ पर गैर कानूनी तरह से रह रहा था। पुलिस अभिराम को भी मारने लगता है। वहाँ पर अभिराम लाइन को जाने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि आज के बाद तुम मुझसे कभी मत मिलना, अब से तुम मुझे नहीं जानते, अगर तुम्हें मेरे बारे में कोई पूछे तो मत बताना। ये बोलकर उसे वहाँ से भगा देता है। लाइन को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो वहाँ से चले आता है। उसके पास अभिराम द्वारा दिए हुए पैसे होते हैं और वो अपनी बहन के लिए फ्लावर्स खरीदता है और वो फ्लावर्स लेकर उसे देने के लिए आता है। लेकिन जब वो रूम आता है तब वो देखता है कि उसका रूम लॉक है। वही रूम के अंदर से अजीब तरह का आवाज आ रहा होता है। वो खिड़की से झाँक कर देखता है। वो देखता है कि उसकी बहन अपनी बॉयफ्रेंड के साथ टपाटप करवा रही थी। ये देख उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो फूल के गुच्छे गेट पर रखकर वहाँ से चले जाता है। वहीं जब डालिया गेट खोलती है तब उसे वो फूल का गुच्छा मिलता है और वो देख वो बहुत ही खुश हो जाती है और वो ये भी समझ जाती है कि लाइन यहाँ पर आया था और वो मुझे मेरे बॉयफ्रेंड के साथ देख लिया। यहाँ पर लाइन अभिराम के पास जाता है लेकिन अभिराम यहाँ पर तुम क्यों आए हो ये बोलकर वो वहाँ से उसे भगा देता है। वो थक हार कर अपने रूम चले आता है। वहाँ पर डालिया उसके पास आकर बैठती है। अब यहाँ पर दोनों को मालूम होता है कि उन दोनों को क्या चाहिए। डालिया लाइन को गले लगा लेती है। वहीं लाइन डालिया के शरीर को धीरे धीरे छूने लगता है। डालिया भी उसे नहीं रोकती लेकिन लाइन वहाँ से भागकर बाहर चले आता है और वो अभिराम के घर चुपके से जाकर छुप जाता है। डालिया उसे ढूंढते ढूंढते अभिराम के पास जाती है लेकिन अभिराम हाथ में बंदूक लिए डालिया को बोलता है कि तुम्हारे भाई यहाँ पर नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। डालिया भी वहाँ से चली जाती है। तभी लाइन झाँक कर बाहर देखता है। वो देखता है कि बहुत सारे पुलिस वाले हाथ में बंदूक लिए अभिराम के घर को घेर लेता है। दरअसल वो लोग अभिराम को मारने के लिए आए थे। वो उस पर फायरिंग भी करने लगता है। तभी वहाँ पर डालिया पुलिस वाले के पास जाकर बोलती है कि फायरिंग बंद करो, मेरे भाई वहाँ पर है। डालिया चुपके से अभिराम के घर की ओर जाने लगती है। वही अभिराम उसे आता देख लेता है और वो उसके ओर गोली चला देता है और हम देखते हैं कि वो गोली डालिया के हाथ में लग जाता है और वो गिर जाती है। यह देख अभिराम के पास लाइन आता है और बोलता है कि ये तुमने क्या किया? अभिराम बोलता है कि डोंट वरी, वो बिल्कुल ठीक है, गोली सिर्फ हाथ में लगा है। लेकिन लाइन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो एक बंदूक लेकर अभिराम को वहाँ पर मार देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लाइन को पुलिस वाले अभिराम के घर से सही सलामत वापस ले आता है। वहीं डालिया को ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं। अब कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि डालिया ठीक हो जाती है। अब लाइन और डालिया दोनों हंसते हंसते एक साथ रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।